ये क्या 56 तरह के व्यंजन सामने रखे हैं। रसगुल्ला, खीर, मालपुआ, छेना पोड़ा, सब कुछ। लेकिन जगन्नाथ जी मुंह फेर कर बैठे हैं और उधर एक बूढ़ी माँ की साधारण खिचड़ी के लिए खुद मंदिर छोड़कर भागे जा रहे हैं। आखिर 56 भोग में ऐसी क्या कमी रह गई? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थी, पर हृदय वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थी, अपना लाडला, अपना नटखट कन्हैया। कर्माबाई का एक नियम था, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और सबसे पहले क्या करती थी? ना स्नान, ना पूजा, ना घंटी, ना शंख, सीधे चूल्हे पर बैठ जाती और बड़े ही प्रेम से अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही थाली परोसती और पुकारती, मेरे नटखट देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ, और भगवान को थाली में भोग लगाती। अब ये देखिए जगन्नाथ जी की लीला। थोड़ी ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली एकदम साफ हो जाती, चमचम चमकती थाली। कर्माबाई मुस्कुरा देती, आहा, मेरे लाला को बहुत भूख लगी थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ ने बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के घर दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दे सकती हो? कर्माबाई ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा बालक, बड़े बड़े काले नेत्र, मुस्कुराता हुआ। क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो, अपनी खिचड़ी खाओ। और भगवान बालक बनकर बड़े चाव से खिचड़ी खाते, अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को निहाल कर देते। ये क्रम वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना किसी विधि विधान के सीधे भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। साधु रुक गए, भौहें कन गई। रुको रुको, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? कर्माबाई चौंक गई। क्या हुआ महाराज? साधु ने डांटते हुए कहा, माई, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार पहले स्नान, फिर शुद्ध वस्त्र, फिर पूजा पाठ और तब भोग, समझी? भोली भाली कर्माबाई घबरा गई, उनके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैं तो अपने ठाकुर जी का अपराध कर रही थी इतने दिनों से। उधर बालक रूप में जगन्नाथ जी दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। माँ, आज देर हो गई, खिचड़ी कहाँ है? पर कर्माबाई ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन से कर्माबाई ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। फूल चुनना, नदी में स्नान, तुलसी पूजन, घंटा, मंत्र, आरती, इन सब में बहुत समय बीत गया। खिचड़ी बनने में देर हो गई। उधर बाल रूप में भगवान जगन्नाथ कुटिया के बाहर बैठे थे, छोटे छोटे हाथों से पेड़ पकड़े, भूख से व्याकुल। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कब देगी? लेकिन कर्माबाई पूजा में व्यस्त थी। आखिरकार जब भोग तैयार हुआ तब भगवान ने देखा मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था, तो वे जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए, बिना पानी पिए सीधे मंदिर भाग गए। उस दिन जब मुख्य पुजारी ने गर्भगृह के कपाट खोले तो हैरान रह गए। भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। ये कई दिनों तक होता रहा। तब भगवान ने स्वप्न में पुजारी को बताया, मेरी भक्त कर्माबाई मुझे पुत्र मानती है। पहले वो मुझे सुबह खिचड़ी खिला देती थी, मुझे शांति मिलती थी, लेकिन अब नियमों में फंसकर मुझे देर से भोग मिलता है। साधु को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने कर्माबाई के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कर्माबाई फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई। मंदिर में 56 भोग लगता रहा, पर भगवान को स्वाद कर्माबाई की खिचड़ी का ही आता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछा, 56 भोग में क्या पसंद आया? जगन्नाथ जी बोले, सब अच्छा था, लेकिन वो स्वाद नहीं था जो माँ की खिचड़ी में है। खिचड़ी साधारण नहीं है, उसमें माँ का प्यार है। और फिर वो दिन आया जब कर्माबाई का अंत समय निकट आया। बाल रूप में भगवान उनके पास आए। दोनों रोए और उसी भाव में कर्माबाई के प्राण छूट गए। उसी क्षण मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, आज से सबसे पहला भोग बाजरे की खिचड़ी होगा, माँ कर्माबाई की याद में। और तभी से आज तक ये परंपरा चल रही है, बाल भोग। क्योंकि भगवान को व्यंजन नहीं, हृदय चाहिए। असली भोग थाली में नहीं, भाव में होता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो मन ही मन कहिए, जय जगन्नाथ।